4 कॉलेज के छात्र मनीष, विक्रम, नेहा और राहुल गर्मी की छुट्टियों में घूमने आए। वो गांव के बाहर ही रुके। मनीष ने गांव वालों की बातें सुनकर ठान लिया कि वो उस हवेली को खुद जाकर देखेगा। राहुल बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, डर तो सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। नेहा ने चेताया, इतिहास खुद को दोहराता है, जो वहां गया वापस नहीं आया। लेकिन जिज्ञासा ने डर को हराया। चारों आधी रात को टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर एक अजीब ठंडक थी। हर दीवार पर औरत की चिड़ी हुई चीखें गूंज रही थीं, जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। विक्रम ने देखा एक शीशा, जिसमें केवल वो खुद को नहीं बल्कि एक अजीब काली साया देख रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं। अचानक एक कमरा खुला। वहां एक झूला अपने आप हिल रहा था। मनीष फुसफुसाया, कहीं ये वही डायन का कमरा तो नहीं? राहुल ने दीवार पर लिखे लाल अक्षर देखे, जो भीतर आया वो बाहर नहीं गया। कमरे के बीचों बीच एक तांत्रिक वृत्त बना था और उसके बीच में एक अधजली औरत की तस्वीर, आंखें खून से भरी। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च बंद हो गई। एक आवाज गूंजी, तुमने मेरे खेल को जगा दिया। नेहा की चीख फटी। उसकी गर्दन के पास किसी ने सांस ली थी। मनीष की आंखों से खून बहने लगा। विक्रम बेहोश हो गया। एक पुरानी किताब मिली, त्रिलोचना की डायरी। पढ़ते ही सब सच सामने आया। त्रिलोचना उस हवेली की आखिरी मालकिन थी, सुंदर पर जादू टोने में माहिर। गांव वाले उसकी सुंदरता से जलते थे और एक रात उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया गया। मरते वक्त उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी, हर नए मेहमान की आत्मा मेरी शक्ति बढ़ाएगी। हर साल उसी रात यानी पूर्णिमा की रात उसकी आत्मा जागते थी। चारों दोस्त अब समझ गए कि फंस चुके हैं। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली अब एक भूल भुलैया बन चुकी थी। हर रास्ता वही पहुंचता, त्रिलोचना के कमरे में। नेहा ने तांत्रिक वृत्त को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने लकड़ी गिराई, एक चीख उसके कान के अंदर तक घुस गई। त्रिलोचना की आत्मा प्रकट हुई, जलती हुई मगर हंसती हुई, अब तुम मेरे हो। सुबह गांव वाले हवेली के पास गए। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ राहुल जीवित मिला। आंखें सुन्न, बाल सफेद, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके हाथ में वही डायरी थी। डॉक्टरों ने कहा यह सदमे में है। राहुल अब भी सिर्फ दीवार पर लिखे शब्दों को दोहराता है, वो वापस आएगी अगले पूर्णिमा पर और तुम भी नहीं बचोगे। राहुल अब पागल खाने में है, लेकिन पूर्णिमा की रात उसकी खिड़की से हंसी आती है, शायद त्रिलोचना की या किसी नए शिकार की।